मैं कहकशां और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटा सा टॉपिक जो भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित है। भारत के जोग्राफिकल जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड है और वो हमारा भारत की तटरेखा यानी कि कोस्टल लाइन के बारे में। भारत की तटरेखा को अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो आइए सबसे पहले उसके भौगोलिक क्षेत्रफल को देख लेते हैं और उससे भी पहले देखते हैं भारत की स्थिति वो कहाँ पर है। तो ये है हमारा देश भारत जो है उसका दक्षिणी वाला भाग प्रायद्वीपीय है यानी कि पेनिनसुला है। पेनिनसुला किसे कहते हैं या प्रायद्वीप? दोस्तों प्रायद्वीप वो स्थलीय भाग होता है, वो लैंड पार्ट होता है जो 3 साइड से 3 तरफ से जलीय भाग से घिरा होता है और उसका एक भाग जो है वो स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये भारत की स्थिति है, ये 3 तरफ से जलीय भाग से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है, जबकि इसका उत्तरी भाग जो है वह स्थलीय भाग से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। तो इस तरह भारत का दक्षिण वाला भाग जो है वो प्रायद्वीपीय है। तो प्रायद्वीपीय भाग होने की वजह से भारत के पश्चिम और पूर्वी दोनों किनारे पर तटरेखा बनती है। इसके अलावा हमारे देश भारत के पास द्वीप समूह भी हैं। एक द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा द्वीप समूह जो है वो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में है। तो इनकी तटरेखा भी अपनी तटरेखा है। इसकी वजह से भारत के पास एक लंबी तटरेखा मिली हुई है, प्राकृतिक रूप से भारत को एक लंबी तटरेखा मिली हुई है। तो भारत के क्षेत्रफल को देख लेते हैं एक छोटे से पॉइंट को। भारत का कुल क्षेत्रफल यानी भौगोलिक क्षेत्रफल वो क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर है। अब देखते हैं कि भारत के जो भौगोलिक विस्तार है उसे यानी जो भारत जो है पूरा उसका भौगोलिक विस्तार लंबाई में देखें उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी जम्मू कश्मीर से हम लोग बात करेंगे कन्याकुमारी तक, तो भारत की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। दोस्तों ये वाली लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 3214 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करें यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, तो भारत की चौड़ाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 2933 किलोमीटर हमारे देश भारत की चौड़ाई है। अब इसके स्थलीय सीमा यानी जलीय सीमा के अलावा जो सीमा है वो है उसकी स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। और अब समझेंगे तटरेखा के बारे में। तो भारत की जलीय सीमा या तटरेखा की लंबाई बात एक ही है। भारत की जलीय सीमा या तटरेखा जो है वह गुजरात से शुरू होती है और पश्चिम में गुजरात से शुरू होती है और पूर्व में पश्चिम बंगाल में जाके ख़त्म होती है। इसके अलावा भारत की तटरेखा जो है वो भारत के द्वीपों के पास भी है। तो इस तरह मुख्य भूमि की तटरेखा और द्वीपों की तटरेखा मिलाकर भारत की कुल तटरेखा बनती है। और इस तरह भारत की जो कोस्टल लाइन तटरेखा है उसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है यानी कि 7,516.6 किलोमीटर है। और इस तरह से भारत की जो मुख्य भूमि है ये मेनलैंड है। इसमें 9 राज्य हैं जो भारत की तटरेखा बनाते हैं। तो 9 राज्यों में देखते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहला राज्य देखेंगे पश्चिम में तो गुजरात है। दोस्तों गुजरात एक ऐसा राज्य है जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा का निर्माण करता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरा है हमारा महाराष्ट्र। तीसरा देखेंगे तो गोवा। दोस्तों गोवा एक ऐसा राज्य है जो भारत की सबसे छोटी तटरेखा बनाता है। चौथा है हमारा कर्नाटक। पांचवा है केरल। अब आए पूर्व की तरफ, ये पश्चिम तट पर स्थित राज्य हैं। पूर्वी तट की बात करें तो छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, सातवां है हमारा आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और 9वां है पश्चिम बंगाल। तो इस तरह 9 राज्य हैं जो भारत की तटरेखा बनाते हैं। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो मुख्य भूमि में है। पहला देखिए वो है दमन और दीव और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, ये मुख्य भूमि में है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश वो द्वीप समूह है। एक है लक्षद्वीप जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।